एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। स्कंद उपनिषद का चौथा दिवस आज प्रारंभ होता है। कृष्ण यजुर्वेद से इस उपनिषद का संबंध है। इसमें शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय और प्रसिद्ध ऋषि अगस्त मुनि का वार्तालाप है, संवाद है, जिसमें अगस्त ऋषि प्रश्न पूछते जाते हैं और शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ओम अक्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदः सदा सेवितं यस्य पादारविंदम मनश्चेन्न लग्नं गुरोर रंगध्री पदमे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सारी पृथ्वी के राजा महाराज किसी के चरण कमलों की वंदना और सेवा करते हों, कितना ही वो व्यक्ति महत्वपूर्ण माना जाता हो, किंतु यदि उसके हृदय में गुरु चरण कमलों का प्रेम नहीं है, तो उसकी इस महिमा से भला क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इससे भला क्या, अर्थात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिसका प्रेम गुरु चरणों में लगा है, वो ही समस्त सिद्धियां, समस्त सफलताएं और सब कुछ, जो जो कामनाएं वो अपने मन में रखता है, उन सब को प्राप्त कर लेता है। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर देवताओं जैसे लोग भी रहते हैं और इसी धरती पर राक्षस जैसे दुष्ट प्रकृति वाले लोग भी रहते हैं। हे जगत के सृजनहार, तो मुझे बता, तेरे उजाले कहाँ रहते हैं? तेरा अमृत किस हृदय में निवास करता है? जो अपने सुख ऐश्वर्य के लिए दूसरों को नष्ट कर डालते हैं, उन राक्षसों के हृदय में, या जो दूसरों के उपकार में स्वयं को, अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं, ऐसे देव पुरुषों में ही तेरा प्रकाश निवास करता है। हर कोई संसार में अपने अपने हृदय के प्याले को भर रहा है, कोई कूड़े कबाड़ से, बुराइयों से, और कोई उस परमेश्वर के उजाले से, सत्कर्म पुण्य कर्मों के प्रकाश से
अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, हृदय के प्याले को भरता है। जिस हृदय में सत्य का आचरण है, वहां ईश्वर की किरणें पड़ती हैं। जिसका हृदय प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा और मैत्री से भरा हुआ है, उस हृदय में उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्रकाश किरणें, अमृत किरणें पड़ती हैं। देवगण इस धरती को संवारते हैं, तो राक्षस और दैत्य इस पृथ्वी को उजाड़ने में लगे रहते हैं। ब्रह्म रूप गुरु से जब ज्ञान प्राप्त होता है, तभी मनुष्य अपने जीवन को उच्चता में ले जाते हैं। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान जीवन व्यतीत करता है। खाना पीना, लड़ना झगड़ना, भोग विलास, केवल इन्हीं बातों में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है, या कहो नष्ट हो जाता है। क्रोध को, द्वेष को जो त्याग देता है, अपने मन को जो उस परम ब्रह्म की तरफ को मोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति सभी संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। वो कभी भी नुकसान में नहीं रहता। जो निर्मलता को, पवित्रता को अपने जीवन में धारण करता है, वह ईश्वरीय शांति को ही अपनी आत्मा में धारण करता है। जैसे जिसकी सोच बन जाती है, जो निरंतर जैसा अच्छा या बुरा चिंतन करता रहता है, उसकी आत्मा वैसी ही बन जाती है, पवित्र या अपवित्र। जैसे रूह वैसे फरिश्ते। जैसा मनुष्य स्वयं होता है, वैसे ही मित्रों की खोज उसको रहती है। धर्म आचरण से हमें इस पृथ्वी पर और बाद मरने के भी सुख और शांति की प्राप्ति होती है। वर्तमान भी हमारा प्रकाशमान रहता है, और भविष्य भी, अगली दुनिया में भी हमें रोशनी ही रोशनी, शांति ही शांति प्राप्त होती है। दिव्य तत्व यानी धर्म की जो उपासना करता है, यानी आचरण करता है, इस साधना से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है, और एक न एक दिन हमारी आत्मा एक न एक जन्म में अवश्य उस सनातन पुरुष परमात्मा के सन्मुख, उसके आमने सामने पहुंच जाती है। इस पृथ्वी पर देवता भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं। हमें ये सोचना है, उस परमात्मा का प्रकाश, उसका अमृत किन को प्राप्त होता है? देव पुरुषों को या राक्षसों को? निश्चय ही जो संसार में शुभ शुभ कर्म करते हैं, दूसरों के उपकार के लिए जो अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, ऐसे देव पुरुष ही इस विश्व में अजर और अमर होते हैं। शरीर सबके छूट जाते हैं, किंतु हर एक व्यक्ति के पीछे उसका इतिहास
बाकी रह जाता है। इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर राक्षस रहते, इस धरती पर राक्षस रहते। आप देखिए सतयुग में महादेव शिव इसी पृथ्वी की धूल में पैर रख के चलते थे। उनके अनुयायी, उनके गण द्वापर युग तक, पांडवों के समय तक केदारनाथ में महादेव शिव के होने का प्रमाण मिलता है। दिव्य आत्म रूप से तो वो अब भी विद्यमान है। शिव हो, प्रभु राम हो, हनुमान हो, कृष्ण महाराज हो, गरुड़ देवता हो, शेषनाग हो, विष्णु हो, देवी लक्ष्मी हो, जगदम्बा पार्वती हो, सीता, सती अनसुईया, सती सावित्री जैसी महान आत्माएं, उन्होंने इसी पृथ्वी पर विचरण किया। यानी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर देवताओं ने अपना जीवन व्यतीत किया। और आज के वक्त में भी देवताओं जैसे पुरुष और देवियों जैसी नारियों से ये पृथ्वी खाली नहीं है। देवात्माएं पहले भी थीं, आज भी हैं और आगे भी प्रलय काल तक अवश्य रहेंगे। और इसी के साथ साथ जहां शिव इस पृथ्वी पर चलते थे तो दैत्य तारकासुर जैसे, अंधकासुर जैसे, भस्मासुर जैसे, महिषासुर जैसे, मधुकैटभ, सिंदूरासुर जैसे राक्षस वे भी उनके समय में उनका विरोध करने के लिए, लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों का उत्पीड़न करने के लिए, इस पृथ्वी की शोभा को नष्ट करने के लिए उनके साथ साथ चलते थे। बुद्ध जैसे लोग इस कलिकाल में आए तो राक्षस वृत्ति वाले, उनके चचेरे भाई देवदत्त जैसा दुष्ट प्रकृति वाला भी
जीवन भर उनको कष्ट देता रहा और उनके साथ साथ लगा रहा। प्रभु राम है तो रावण भी है, कृष्ण महाराज हैं तो कंस भी है, दुर्योधन भी हैं, शिव हैं तो भस्मासुर भी हैं। कोई ऐसे महापुरुष हुए होंगे इस पृथ्वी पर जिनके साथ उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए राक्षस वृत्ति की आत्माएं ना रही हों। और आज भी आप देख सकते हैं राक्षसों जैसे कर्म करने वाले लोग, बुरे से बुरे पाप कर्म करने वाले लोग इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। लोगों को मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं और रावण और ही रावण की तरह अट्ठाहस कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मृतक शरीरों से भी दुराचार, दुर्व्यवहार, मानवता को शर्मसार करते हैं। ऐसे लोग आज हैं। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में पूरी पृथ्वी पर इस तरह के लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। कोई अपनी आत्मा के कटोरे को कूड़े कबाड़ से भर रहा है। ये लोग भी तो परमात्मा की संतानें हैं। इनको भोग, विलास, हिंसा, दूसरों का उत्पीड़न, ये सब और देव प्रवृत्ति वाले लोग भी हैं जिनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष अपनी छाया, अपने फल दूसरों को देते हैं। नदियां अपना नीर, अपना जल दूसरों को देती हैं। सज्जन मनुष्यों का जीवन दूसरों के परोपकार के लिए होता है। आज भी ये सच है। तो इस धरती पर आज भी देवता हैं और पहले भी थे और आगे भी होंगे। और इस पृथ्वी पर अपने ही कुटुंब का नाश करने वाले, अपने ही जाति भाइयों का खून खराबा करने वाले, अपने ही धर्म को लज्जित करने वाले लोग, अहंकारी, क्रोधी, हिंसक, पाप से जिनकी बुद्धि दूषित हो गई है, आज भी इस पृथ्वी पर हैं। वे पाप आत्माएं आज भी खुलकर पाप कर्म कर रहे हैं और दूसरे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर राक्षस रहते, इस धरती पर राक्षस रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, तेरे उजाले कहाँ पर रहते, तेरे उजाले कहाँ पर रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे,
तेरे उजाले कहाँ पर रहते, तेरे उजाले कहाँ पर रहते, इस धरती पर देवता रहते। जिस हृदय में सत्य का चरण, वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। जिस हृदय में सत्य का चरण, वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। जिस हृदय में करुणा मैत्री, वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। जिस हृदय में करुणा मैत्री, वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। इस धरती पर देवता रहते। इस धरती पर देवता रहते। इस धरती पर राक्षस रहते। इस धरती पर राक्षस रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे। तेरे उजाले कहाँ पर रहते। तेरे उजाले कहाँ पर रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे। रामकृष्ण परमहंस बंगाल में सिद्ध पुरुष हुए। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सबने सुना है। उनके गुरु थे वो। बड़े सरल हृदय, सीधे साधे आदमी, किंतु उनकी आत्मा इतनी निर्मल, देवगण उनके सन्मुख प्रकट रहते। देवी कालिका एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह उनका ध्यान रखते। कोई उनको परेशानी होती रामकृष्ण को, सीधे कहते मां सुनती नहीं, ये बात है। और देवी माता उनसे साक्षात बात करते। उनके लिए वो प्रकट
थीं। और जब रामकृष्ण परमहंस का अंतिम समय आने को हुआ, दुनिया भर के लिए प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर इनको ठीक कर दे, इनके दुख मुझे दे दे। और हुआ ये कि उनको गले में कैंसर हो गया। खाने पीने का उनको बड़ा शौक था। लोग मिलने आते, अपने सेवकों से कहते जाओ कुछ खाने को लाओ और मुझे भी दो। जो भी आता उसी के साथ खाते। वार्तालाप हो रहा होता और उठ के बीच में रसोई में पहुंच जाते। क्या बना रही हो शारदा? शारदा उनकी पत्नी थी, उनको वो मां शारदा बोलते। और जब गले में कैंसर हो गया तो खाने पीने से लाचार, बड़े कष्ट में हो गए। उनकी पत्नी कहती हैं, लोग क्या कहेंगे? बार बार रसोई में चले आते हो, क्या बना है क्या बना है? बच्चों जैसा स्वभाव है तुम्हारा। वो कहते, शारदा ये जो मेरी आदत है ना, ये मैंने जानबूझ के बना के रखी हुई है। जैसे किसी पक्षी को धागे से बांध के रखते हैं, ऐसे मैंने अपनी जीवात्मा को इस भोजन से बांध के रखा है। याद रखना, जिस दिन मेरा मन भोजन से हट गया तो समझ लेना कि बस अब मेरा प्राण पक्षी जो है शरीर से उड़ने वाला। और वही हुआ। खाने पीने में परेशानी होती थी, कुछ निगला नहीं जाता था। हंसते, कहते मैंने ज्यादा खा खा के अपना अन्न जल पहले ही पूरा कर लिया, अब कुछ बाकी है ना? सांसें हैं। सांस और ग्रास गिनती के होते हैं। ग्रास तो और भी ज्यादा मैंने खा लिए और सांसें बाकी। एक दिन बड़े उदास निराश हुए विवेकानंद उनके पास बैठे और उनकी आंखों में आंसू। रामकृष्ण ने कहा, क्यों रोता है? विवेकानंद ने कहा, ठाकुर आपसे कुछ खाया नहीं जाता, बड़ा कष्ट होता है। आप इतनी चीजें खाने वाले। बोले, शुरू में जब तू मेरे यहाँ आता था मुझे मालूम रहता था तूने कुछ खाया नहीं, घर में गरीबी थी, लेकिन यहाँ आके ऐसा खुश होके दिखाता जैसे तूने खाया हुआ है, और मैं समझ लेता कि तू भूखा है। अपने हाथ से मैं तुझे लड्डू, पेड़े, मिठाई, भोजन कराता। मैं कैसे जान लेता था कि तू भूखा है? क्योंकि मेरी आत्मा का तार तुमसे जुड़ा है, दूसरों से भी जुड़ा। अब तुम इतने लोग भोजन करते हो तो क्या वो तुम्हारा खाया हुआ मुझ तक नहीं पहुंचता? विचार करो। जब भावनाएं पहुंचती हैं तो वो भी पहुंचता है, अन्न भी पहुंचता है। या नहीं पहुंचता हो तो बताओ। उधर कोई पेड़ की एक पत्ती तोड़ता है और इधर मेरे दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर ने मेरी आत्मा को सबसे जोड़ दिया है। तो तुम ये ना सोचो कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। तुम खा रहे हो तो मैं ही खा रहा हूं। तुम देखो कहीं भूख के चिन्ह मेरे शरीर में हैं? कहीं नहीं। जिस हृदय में सत्य का आचरण होता है वहां ईश्वर की किरणें पड़ती।
उनकी व्यथाएं नष्ट हो जाती हैं और वो मनुष्य तृप्त हो जाता है। देवगण इस पृथ्वी को संवारते हैं, राक्षस इस धरती को उजाड़ते हैं। ब्रह्म रूप गुरु से जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब हमारा मनुष्य जीवन देव जीवन में, दिव्य जीवन में परिवर्तित हो जाता है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक शांत स्वभाव वाला था, दूसरा व्याकुल हृदय उसका बना रहता। दोनों बहुत परिश्रम करते, अपने परिवार का पालन करते। और एक दिन एक ही वक्त में दोनों की मृत्यु हो गई। एक संतुष्ट, दूसरा असंतुष्ट। असंतुष्ट वाले किसान से ईश्वर ने पूछा, बताओ तुम्हारा जीवन कैसा रहा? कोई कमी रही हो तो ऐसा दूसरा जीवन दो जो वो कमी ना रहे। कहा, कोई कमी क्या, मेरे जीवन में तो सारी कमियां ही कमियां थी। जितना कमाता था उसमें गुजारा नहीं होता था, उधार लेना पड़ता था। हाथ में 4 पैसे आते, उधार लेने वाले आ जाते, वो उनको देने पड़ते। मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था और मरते दम तक यही हाल रहा। कर्जा ले ले करके खाता रहा और उतारता रहा। ना भर पेट भोजन मिला, ना ढंग के कपड़े मिले। ईश्वर ने पूछा, फिर बताओ अब क्या चाहते हो, आगे किस तरह का जन्म दें? कि प्रभु मुझे ऐसा जन्म दो, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, लोग मुझे दें, देते रहे देते रहे। बोले तथास्तु। दूसरे संतुष्ट आत्मा वाले किसान से ईश्वर ने पूछा, तुम्हारा जीवन कैसा रहा? क्या क्या कष्ट रहे जीवन में, क्या क्या अभाव रहे, मुझे बताओ। और अगला जीवन किस तरह का दूं, ये भी बताओ। उस संतुष्ट आत्मा वाले ने कहा, प्रभु आपकी ऐसी कृपा बरसती रही, बस कभी जीवन में कुछ कमी महसूस ही नहीं हुई। हाँ, एक बार कुछ बाहर के लोग मेरे घर आ गए। मेरे घर में खाने पीने का सामान बहुत कम था। बड़ी मुश्किल से उनकी सेवा कर पाया और उनमें कुछ लोग भूखे ही रह गए। प्रभु इस बार जब जन्म दो, ज्यादा नहीं मांगता, अपने लिए नहीं मांगता। मेरे घर में जो भी आवे, अतिथि आवे, साधु आवे, वे संतुष्ट होके जावे। हे प्रभु इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ईश्वर ने कहा, तथास्तु। दूर किसी गांव में उन दोनों का जन्म हुआ। असंतुष्ट व्यक्ति ने
जो मांगा था लोग मुझे देते रहें, मुझे किसी को ना देना पड़े। इस जन्म में वो व्यक्ति भिखारी बना, कटोरा लिए बैठा रहता, लोग उसको देते रहते, पैसा, अनाज, कपड़े, मन में खुश रहता, चलो किसी को देना तो नहीं पड़ रहा, मिल ही रहा है, जो भी है मिल ही रहा है, हर आदमी कुछ ना कुछ देता ही है। अच्छा है, इससे अच्छा और क्या जीवन होगा। मस्त भिखारी बन के खुश है, चलो किसी को देना तो नहीं पड़ता, लो ये भी कोई जीवन है। दूसरा व्यक्ति उसी गांव में बहुत बड़ा अमीर किंतु धर्मात्मा व्यक्ति बना। उसके यहाँ भीड़ की भीड़ जुटी रहती, मांगने वाले आते रहते, साधु संत आते रहते, रिश्तेदार आते रहते, गांव के लोग आते रहते, और वहां 12 महीने 24 घंटे अन्न क्षेत्र लगा हुआ है, भोजन पक रहा है, खिलाया जा रहा है, पक रहा है, खिला रहे हैं, और वो हृदय में धन्यवाद करता उस परमात्मा का, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। जिस हृदय में सत्य का आचरण, वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। जिस हृदय में सत्य का आचरण, वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। जिस हृदय में करुणा मैत्री, वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। जिस हृदय में करुणा मैत्री, वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। वहाँ ईश्वर की किरणें पड़ती। इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर देवता रहते। इस धरती पर राक्षस रहते। इस धरती पर राक्षस रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, तेरे उजाले कहाँ पर रहते। तेरे उजाले कहाँ पर रहते। इस धरती पर देवता रहते। देवगण इस धरती को संवारते, राक्षस इस धरती को उजाड़ते। देवगण इस धरती को
संवार दे, राक्षस इस धरती को उजाड़ दे। ब्रह्म रूप गुरु से ज्ञान जब मिलता, मानव अपना जीवन संवारते। ब्रह्म रूप गुरु से ज्ञान जब मिलता, मानव अपना जीवन संवारते। मानव अपना जीवन संवारते। मानव अपना जीवन संवारते। इस धरती पर देवता रहते। इस धरती पर देवता रहते। इस धरती पर राक्षस रहते। इस धरती पर राक्षस रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे। तेरे उजाले कहाँ पर रहते। तेरे उजाले कहाँ पर रहते। इस धरती पर देवता रहते। क्रोध को द्वेष को जो छोड़ देता, अपना मन ब्रह्म में वो मोड़ लेता। क्रोध को द्वेष को जो छोड़ देता, अपना मन ब्रह्म में वो मोड़ लेता। जो निर्मलता को धारण करता, पवित्रता शांति को धारण वो करता। जो निर्मलता को धारण करता, पवित्रता शांति को धारण वो करता। पवित्रता शांति को धारण वो करता। पवित्रता शांति को धारण वो करता। कृष्ण महाराज के वक्त की बात है। उनके बड़े भाई थे बलराम। एकदम से उनका मन उद्विग्न हो जाता, गुस्से से भर जाते। कृष्ण महाराज उनकी बातों पे हंसते रहते। वो और ज्यादा क्रोधित होते। तू हंसता है, बात को समझता नहीं। कृष्ण महाराज मौन हो जाते। बड़े भाई हैं, क्या कहें। वो कहते, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। तेरे मन में कुछ रहता है, मुंह पे कुछ रहता है। कृष्ण महाराज शांत बने रहते हैं, हंसते रहते हैं। एक बार कहीं जा रहे थे कृष्ण, बलराम और सात्यकी। रात्रि में कहीं विश्राम करने के लिए
घोर जंगल में, वन में उन्हें रुकना पड़ा। दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई नगर नहीं। सबसे बड़े भाई बलराम ने कहा, सुनो, ये बड़ा खतरनाक जंगल है, यहाँ पहरा देना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने कहा, मैं पहरा देता हूं। बोले नहीं, तू सो जा, और सात्यकी तू भी सो जा। शुरू में मैं पहरा दूंगा, बाद में सात्यकी को उठा दूंगा और सात्यकी कृष्ण को उठा देगा। 3 खंडों में हमें पहरा देना है। विश्राम भी करना है। 2 व्यक्ति सोते रहेंगे, एक जागता रहेगा। बोले ठीक। बलराम जाग रहे हैं, तभी उन्हें लगा पेड़ से एक दैत्य उतर के आया, पिशाच। वे 2 तो सो गए, अकेले बलराम। उन्होंने ललकारा, कौन है? बोले कौन होता? राक्षस हूं, पिशाच हूं, आजा, तुम तीनों को मार के खा जाऊंगा। बोले तेरी ये हिम्मत? बोले हाँ। लड़ने लगे, क्रोध करने लगे। जितना क्रोध करते उतना वो प्रबल होता जाता पिशाच। थक गए, पसीने पसीने हो गए। उस पिशाच ने कहा, मैं तुम्हारे बस का नहीं। मैं ये गया, पेड़ पे चढ़ के छुप गया। थकान से शरीर चूर चूर, पसीने पसीने। सात्यकी को उठाया, उठ, देख मैं तो थक गया हूं। इस पेड़ पर एक पिशाच रहता है, वो तुझसे भी लड़ने आएगा, सावधान रहना। बोले जी ठीक है। लेटते उनको नींद आ गई और वो पिशाच फिर उतर के आया। सात्यकी, तुम अपने को क्या समझते हो? मैं तुझे भी और इन दोनों को भी अभी नष्ट किए देता हूं। सात्यकी आगे बढ़े, कुश्तम कुश्ता हो गए और क्रोध से सात्यकी लाल। और वो जितना वो क्रोध करते उतने वो प्रबल, पिशाच का बल बढ़ता चला जाता। वो भी हार गए। पसीने पसीने घंटों तक चलती रही लड़ाई। उस पिशाच ने कहा, अब इसको उठा दे, तीसरे को। और वो भाग के पेड़ पे चढ़ गया। सात्यकी ने कृष्ण महाराज को उठाया, उठो उठो उठो। बोले तुम्हारी हालत क्या हो रही है? बोले तुम्हें पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। इस पेड़ पे एक पिशाच रहता है, अभी वो आएगा लड़ने तुझसे भी। बोले अच्छा। और वो पड़ छत थके हुए थे, एकदम खदांटे लेने लगे। सात्यकी और कृष्ण बैठे हैं। कहाँ है पिशाच? बोले अरे भाई कहाँ हो देवता, आओ ना, कुछ बात कर लो। वो आया कूद के, तो मुझे देवता समझता है? मैं राक्षस हूं, पिशाच हूं। तुम जैसों को तो मिनट में चीर फाड़ के अलग कर देता। कृष्ण महाराज ने कहा, 2 व्यक्तियों से पहले ही लड़ चुके हो बंधु मित्र। अब जैसे जैसे कृष्ण उससे प्रेम की बात करते, वो उसका बल नष्ट हो रहा। कृष्ण महाराज प्रबल होते चले गए, वो कमजोर होता चला गया। आकार उसका बहुत विशाल था। वो गालियां देता, कृष्ण महाराज मुस्कुराते। वो पिशाच बोलता, तुझ में जान नहीं है जो लड़ता नहीं। बोले
अरे महाराज, आपके सामने किसमें जान रह सकती, आप तो परम पुरुष हो। बात मत बना। उसको क्रोध चढ़ रहा है और वो घटता जा रहा है क्रोध के कारण पिशाच। और यही क्रम चलता रहा और वो अंगूठे के बराबर रह गया। तब कृष्ण महाराज ने उसको पकड़ा और अपने दुपट्टे में बांध लिया और सो गए, जैसे कोई मेंढक या जरा सी मेंढकी बन रही हो और छटपटा रहा है, उससे निकला नहीं गया। सुबह हुई, तीनों उठे। बलराम ने पूछा, कृष्ण क्या वो पिशाच आया था? बोले हाँ, ये रहा, देखो। कपड़े में हिला के दिखा रहे हैं, ये है। बोले यही है या कुछ और है? बोले वही है। तुमने कैसे इसको वश किया? कहा ये क्रोध रूपी पिशाच है भैया। आप लोग तो क्रोध में भड़कते गए, भड़कते गए, भड़कते गए, भड़कते गए। ओहो, तूने इसको कैसे पकड़ा? बोले मैंने क्रोध नहीं किया, मुझे पता था जो क्रोध करता है उसका बल घटता चला जाता है और जो मुस्कुराता रहता है उसका बल बढ़ता चला जाता है। मैंने मुस्कुरा मुस्कुरा के प्रेम की बात कर करके इसको ये बांध लिया। कहो तो खोल के देखो। बोले ना 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 ना, खोलिए मत। बोले देख लो, यहीं छोड़े देते हैं इसको। कृष्ण महाराज ने निकाला, हाथ पे रखा। कहो देवता, कहो मित्रवर। वो हाथ जोड़ रहा है। वासुदेव, तुम्हारा क्रोध कहां गायब हो गया? बोले क्रोध आता है पर उसको दुपट्टे में बांध के रखना पड़ता है। अगर वो हाथ से निकल गया, दिमाग खराब कर देगा, शरीर को नष्ट कर देगा, अनर्थ करा देगा। जैसी जिसकी सोच बन जाती, वैसी उसकी आत्मा बन जाती। जैसी जिसकी सोच बन जाती, वैसी उसकी आत्मा बन जाती। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, आत्मा असीम सुख असीम दुख पाती। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, आत्मा असीम सुख या असीम दुख पाती। आत्मा असीम सुख या असीम दुख पाती। आत्मा असीम सुख या असीम दुख पाती। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। कहा, गुरु महाराज, साधना तो बहुत करना चाहता हूं, पर क्या करूं? मन टिकता नहीं, मन लगता नहीं, बहुत परेशान हूं, मन एक जगह नहीं ठहरता, क्या करूं? गुरु ने कहा, कल आना। शिष्य अगले दिन गया, गुरु महाराज मेरी समस्या। बोले हाँ देख, कुतिया के पास 3-4 पिल्ले हैं। बोले हाँ, 2 उठा ले। का काटेगी तो नहीं? बोले नहीं काटेगी, नहीं पली हुई है। ले आ। 2 पिल्ले बड़े सुंदर से उठा के वो लाया। कहा, इसको, इन दोनों को तू पाल ले। उसने वहां रखे और वे पिल्ले भगे परे को। फिर पकड़ के लाया, फिर भगे। परेशान हो गया, उनको दाब के बैठा। गुरु महाराज ये कौन सा ज्ञान है? मैं पूछ रहा हूं साधना में मन कैसे लगेगा? और आप कह रहे हैं
पिल्ले पाल ले। बोले जो कह रहे हैं वो करो तो सही। कहा ये तो रुकते ही नहीं, ये तो भागते हैं। बोले भागने से रोको, इनको दूध पिलाना, दूध में रोटी के टुकड़े डालना, घर ले जाओ, 8 दिन बाद में आना। शुरू में तो पिल्ले भागते थे, वो पकड़ता, पिल्ले भागते, वो उनके पीछे भागता। पिल्लों को जब दूध मिलने लगा और रोटी मिलने लगी और पिल्लों ने देखा यही हमारा मित्र है, यही हमको रोटी देता है, यही हमारा दूध पिलाता है हमें, उसके पीछे पीछे घूमते फिर पिल्ले। और 8 दिन बाद वो व्यक्ति आया गुरु के पास और पिल्ले पूंछ हिलाते हुए उसके पीछे पीछे आ रहे। गुरु ने कहा अब नहीं भागते? बोले नहीं जी। बोले क्यों? इनको दूध पिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, अब भगाता भी हूं तो भी भागते नहीं, लौट के मेरे पास आ जाते। बोले यही नुस्खा है बस। ये मन पिल्ले की तरह है। शुरू में तो धर्म आचरण से भागता है, परमात्मा की तरफ से भागता है, और जब उसको अपना मित्र समझने लगता है, जब इसके भीतर प्रेम रस आने लग जाता है उस परमात्मा का, तो ये उसी के चारों तरफ घूमता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है। कोई हटाए तो भी हटता नहीं, शुरू में लगाए से लगता नहीं और बाद में हटाए से हटता नहीं। एक और दृष्टांत सुनिए। एक गुरु साहिबान थे, एक गुरु गद्दी का निर्माण हो रहा था। बहुत से मजदूर और बहुत सी संगत वहां सेवा करते। मजदूरों को उनका मेहनताना देना पड़ता था शाम को, और संगत सेवा करके चले जाते। उनमें एक राजा, आसपास का कहीं का राजा होगा, वो भी सेवा के लिए आने लगा। मट्टी की टोकरियां भरता, डालता, फावड़े से खोदता। जब भी वो आता, गुरु महाराज उसको देख के मुस्कुराते, बड़ा प्यार उससे करते। संगत सोचती ये राजा है इसलिए गुरु महाराज इससे प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, हमें देख के तो कभी ना हंसते। सब जगह जी ऊंच नीच चलती है, पक्षपात चलता है, ऐसा वे मन में सोचने लगे। राजा को अपने पास बैठाते, बातें करते, हंसते, बड़ा प्रेम दिखाते। संगत को बड़ा खराब लगता, ईर्ष्या पैदा होती। लो जी हम तो इतने पुराने, और ये एक राजा क्या आ गया, गुरु महाराज तो इसके ही चक्कर में लगे रहते। और एक दिन राजा ने पूछा, गुरु महाराज आप मुझ पर इतने कृपालु क्यों हैं? मुझे देख के क्यों मुस्कुराते रहते हैं? कहा सुनो। संगत भी बैठ गए। पिछले जन्म में भी ऐसे ही एक जगह गुरु गद्दी का निर्माण हो रहा था, और वहां भी संगत आती थी सेवा करने, और मजदूर भी आते थे। उस जन्म में तुम एक मजदूर थे, रोज शाम को अपना मेहनताना ले जाते, पैसा ले जाते, और एक दिन तुमने अपने परिवार वालों से कहा, देखो मुझे बड़ी लज्जा आती है, कितने लोग आते हैं सेवा करते हैं और मैं
मजदूरी लेता हूं। कम से कम एक दिन तो मैं भी सेवा करूंगा और पैसा नहीं दूंगा, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी साथ में चलेंगे और बिल्कुल आप कुछ मत लेना। उस दिन उस मजदूर ने कहा, गुरु महाराज आज मेरा पूरा परिवार आया, हम सब सेवा में हैं, आज मैं मजदूरी नहीं लूंगा। गुरु महाराज ऐसे बोले, ठीक है, तुझे आगे मिलेगी, स्वर्ग में मजदूरी मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। सारी संगत सुन रही थी इस वार्ता को। गुरु महाराज ने कहा, तू वो ही मजदूर है जिसने एक दिन की दिहाड़ी छोड़ दी थी और तेरा पूरा परिवार भूखा रहा था। उस पुण्य के कारण तू राजा बना है और वो सारा परिवार तेरे साथ है, तेरे राजमहल में निवास करता है। जरा सा पुण्य कर्म भी मनुष्य को महान संपदा प्रदान करने में समर्थ होता है। फूल संदे वाले बाबा कहते, दिव्य तत्व धर्म की करो तुम साधना। फूल संदे वाले बाबा कहते, दिव्य तत्व धर्म की करो तुम साधना। इस साधना से होगा उजाला, मिलेगा वो प्रीतम पार ब्रह्म साजना। इस साधना से होगा उजाला, मिलेगा वो प्रीतम पार ब्रह्म साजना। मिलेगा वो प्रीतम पार ब्रह्म साजना। मिलेगा वो प्रीतम पार ब्रह्म साजना। इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर राक्षस रहते, इस धरती पर राक्षस रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, तेरे उजाले कहाँ पर रहते, तेरे उजाले कहाँ पर रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, तेरे उजाले कहाँ पर रहते, तेरे उजाले कहाँ पर रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, 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 मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे।
स्कंद उपनिषद। अगस्त ऋषि कार्तिक स्वामी से पूछते हैं, को एक, वो कौन है जो एक है? कार्तिक स्वामी कहते हैं, एको देव, वो जो देव है, वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, वो एक है। को हिरण्यगर्भः, को अग्नि, को अहम, को त्वम। ये हिरण्यगर्भ क्या है, जिसको वेदों में बार बार हम सुनते हैं? कुमार कार्तिकेय ने कहा, जो सृष्टि से पूर्व अनंत ज्योति थी ईश्वर की, वो हिरण्यगर्भ है। को अग्नि, अग्नि कौन है? ये जो सूर्य है, सारी अग्नि संचित होके ये सूर्य के रूप में बदल गई है। और वो अग्नि मेरे शरीर में, तुम्हारे शरीर में, वन वनस्पति में, जल में, सब में अप्रगट रूप से निवास करती। फिर अगस्त मुनि ने पूछा, को अहम, हे प्रभु मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, तत्वमसि तुम वो ही हो, आदि तत्व। को त्वम। अगला प्रश्न वो पूछते हैं, तुम कौन हो? का मैं भी वही हूं। ये अलग अलग क्यों भासता है, क्यों दिखता है? ये मैं हूं, ये तुम हो, ये वो है, ये है। कुमार कार्तिकेय ने कहा, हे ऋषि, ये अज्ञान के कारण ऐसा हमें दिखाई देता है। खाली घड़ों में भीतर क्या है? हवा है, सब में हवा है, बाहर भी भीतर भी। लेकिन हमें लगता है इस घड़े में ये है, इसमें ये, इसमें ये। अज्ञान के कारण सब अलग अलग देखता है। अगस्त ऋषि पूछते हैं, को देवता, देवता कौन है? कार्तिक स्वामी कहते हैं, यह धारयति सत्य चदिगी, जो अपनी अंतरात्मा में सत्य को धारण करता है और ईश्वर के दिव्य प्रकाश को धारण करता है। यह धारयति धर्म, जो यम नियम रूपी धर्म को धारण करता है, यानी आचरण में उसको लाता है। अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, वो देवता है। सर्वभूतानां मैत्रः करुणा च सह देवता, जो सबके प्रति अपने स्वार्थ का त्याग करके उसका हित करता है, सबसे मैत्री की भावना रखता है, सबके प्रति करुणाशील बना रहता है, सह देवता, वो देवता है। निर्ममो निरहंकारम सम दुख सुख शमी, जो माया मोह से रहित, अहंकार से रहित, सुख में दुख में एक समान रहता है। शमी, दूसरों को क्षमा करता है और स्वयं शांत बना रहता है। अहंकार का जो त्याग कर देता है, सुख दुख में समान रहने वाला, दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला, संतुष्ट सततः योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो हर हालत में संतुष्ट रहता है, जो योगी है, जिसका चित्त उस ईश्वर में लगा है, संसार में नहीं, ईश्वर में। सह योगात्मा, यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो पुण्य मार्ग में, उत्तर पथ में, ईश्वर के मार्ग में दृढ़ बना रहता है। कभी चला, कभी रुक गया, कभी हटा, कभी लग गया, ऐसा नहीं। स्थिर बुद्धि, ध्यानस्थ, उस परम ब्रह्म में जो एकाग्र रहता है, पुण्य कर्मों में जो दृढ़ निश्चय वाला है, सह देवता, वो ही देवता कहा जाता है।
ब्रह्म अर्पित मनोबुद्धिर्यो तत्भक्तः स तस्य ते प्रियः। जिसने अपने आप को उस परम ब्रह्म को अर्पित कर दिया है, जिसकी मनोबुद्धि शुभ कर्मों में लगी है, वो उस परमात्मा का अति प्रिय प्रियतम मित्र बन जाता है। वो ही भक्त है, वो ही देवता है, वो ही उत्तम पुरुष है, जो सदा संसार के कल्याण में मंगल में लगा रहता है। यस्मान्ना द्विजते लोको लोकानो को द्विजते चय हर्ष अमर्ष भयो द्वेग मुक्तो य स च प्रियः ब्रह्म प्रिय च। किसी भी जीव को जो उद्वेलित नहीं करता, क्रोधित नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता, और स्वयं भी जो उद्वेगों से रहित रहता है, क्रोधित नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता, हर्ष में और विषाद में जो शांत बना रहता है, भय से रहित रहता है, उसको मुक्त आत्मा जानना चाहिए। वो ही उस परम ब्रह्म का प्रिय है, अति प्रियतम है, देव पुरुष है, दिव्यात्मा है, देवता है। अनपेक्षः, जो परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे से कोई आकांक्षा नहीं रखता, उम्मीद नहीं रखता, ऐसा पुरुष। शुचिर दक्षम, जो बाहर और भीतर से पवित्र रहता है और कुशलता पूर्वक अपने कार्यों को करता है, सह देवता, वो देवात्मा है। उदासीनो गतव्यथः, जो किसी से पक्षपात नहीं करता, जो दुख और कलेश से सर्वथा जिसने अपनी आत्मा को अलग कर लिया है, अपने मन में जो विषाद नहीं करता, सर्वालंब परित्यागो यो सह देवता स ब्रह्म प्रिय। बुरे कर्मों का जो आरंभ नहीं करता, सुख स्वार्थ सत्ता और सर्वस्व का जो त्याग कर देता है, उसको पवित्र आत्मा, उस परम ब्रह्म का मित्र समझना चाहिए। यो न हृष्यते न द्वेष्टि न शोचते न कांक्षते, जो ना तो हर्ष के अवसर आने पर उछलता रहता है, ना जो शोक में सिर पकड़ के बैठ जाता है, ना दूसरों से आकांक्षा रखता है, उम्मीद रखता है। शुभाशुभम परित्यागी सदैवता ब्रह्म प्रियम सह। अशुभ कर्म शुभ कर्म, उत्तम निम्न अधम, हर स्थिति में जो एक सा प्रकाशित आत्मा बना रहता है, उसको देव पुरुष समझना चाहिए। वो ही परमात्मा का मित्र है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, शत्रु और मित्र में जो सम रहता है, यानी सब में परमात्मा की ज्योति को देखता है। मान अपमान को जो सहन करता है, शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः, सर्दी गर्मी भूख प्यास सभी द्वंद्व से जो परे हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है। तुल्य निंदा स्तुतिर माने संतुष्ट येन केनचित, अनिकेत स्थिर मतिर ब्रह्म प्रेम पुरुषम सह देवता। जो निंदा सुनकर उद्विग्न नहीं होता, अपनी स्तुति को सुनकर मगन नहीं होता, हर प्रकार से जो संतुष्ट बना रहता है। अनिकेतः, घर में हो या बाहर हो, शांत स्वरूप को धारण किए रहता है, स्थिर मति रखता है, अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। ऐसा पुरुष ब्रह्म पुरुष देव पुरुष कहलाता है।
पररक्षः परमंगलकर्ता वरदा च मुदित स्वस्थ चित्तम च यस्य दर्शनम शुभकारकम देवात्मा स पुरुष देव च। जो दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों के हित में मंगल कार्य करता रहता है, दूसरों को हमेशा संतुष्टि वर आदि प्रदान करता, अभिशाप नहीं देता, क्रोधित नहीं होता, सदा मुदित मन मन में प्रसन्न स्वस्थ चित्त शांत बना रहता है, जिसका दर्शन करने से, जिसके मिलने से सदा मंगल ही होता है, ऐसा पुरुष जो हमेशा दूसरों का शुभ करने वाला है, जो दूसरों को हमेशा उच्चता में बढ़ाता है, आगे ले जाता है, उस पुरुष को देव पुरुष कहा जाता है। वेद शास्त्र गुरु आप्त वचनम श्रद्धा प्राप्तम ब्रह्मवादिनम च। वेद में, शास्त्र में, गुरु में, आप्त वचनों में, तपस्वियों के वचनों में और परम ब्रह्म में जिसकी पूर्ण श्रद्धा है। धर्म अमृतम ब्रह्म परायणम च निष्काम प्रेम प्रियो पास्ते स देवता देव पुरुष च। परम ब्रह्म की जो आराधना करता रहता है, जिसका स्वभाव अमृत रूप है, जो ब्रह्म परायण है, परमात्मा के आश्रित है, सबके लिए जिसके हृदय में प्रेम है, जो निरंतर ईश्वर उपासना में लगा रहता है, उसको देव पुरुष समझना चाहिए। देवोदय असुरस्य शय, जो निरंतर देव पुरुषों को, देव स्वभाव वाले लोगों को ऊपर उठाता है और अपने मन की असुरता और समाज में असुरता को नष्ट करने में लगा रहता है, जो अपने राष्ट्र को एक सूत्र से बांधता है, संगठित करता है, उसको देवता समझना चाहिए। असुरों के प्रभाव को जो अपने राष्ट्र से समाप्त करने में लगा रहता है, उसको देवात्मा समझना चाहिए। असत्ताभूषणम हिंसा क्रोध परपीड़नम। अब अगस्त मुनि पूछते हैं, हे देव, आपने देवताओं के समान पुरुषों के लक्षण बताए, अब थोड़ा असुर, दैत्य, राक्षस, ये भावनाएं जिन पुरुषों में होती हैं उनको बताइए। तो कार्तिक स्वामी कह रहे हैं, असत आभूषणम, जिनका आभूषण ही असत्य है, जो सत्य को अपना साधन बनाते हैं, असत्य ही बोलते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, हिंसा, दूसरों को मार धाड़, खून खराबा, परपीड़नम, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में लगे रहते हैं, जगत उच्छेदम, जगत का विनाश करने में जो तत्पर रहते हैं, प्रतिदिन लगे रहते हैं, राक्षस वेदम, जिनका राक्षस वेद का ही जो अनुसरण करते हैं, दुराचार, व्यभिचार, पाप कर्मों में जिनका चित्त लगा है, ऐसे पुरुषों को राक्षस समझना चाहिए। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्य कपटमुखम असद भाषणम। जिनमें अभिमान, दंभ, दर्प, क्रोध, दूसरों की निंदा, अपनी स्तुति, कपट मुखम, जिनके मुख में हमेशा कपट भरी बातें रहती, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, असद भाषणम, जो सदा ही असत्य भाषण करते हैं, अज्ञानम मोहनम जन्मजात अशोचितम जीवितम मरणोपांतम च आसुरी लक्षणम। जीवन पर्यंत जो अपवित्र रहते हैं, पाप का आचरण करते रहते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक जो अपवित्र रहते हैं, मरते दम तक जो अपनी आसुरी प्रवृत्ति का त्याग नहीं करते, ऐसों को असुर समझना चाहिए। मिथ्या अवलंबन क्रूर कर्म च नष्ट बुद्धि नरक गति च लक्षणम। काम दुष्पूर्णम दंभ मददान्विता मोह ग्रहित्वा दुराग्रह अशुचि व्रत
आसुर लक्षणम। असुरों के लक्षण क्या हैं? हमेशा झूठ का, असत्य का सहारा लेते हैं, हृदय से क्रूर बने रहते हैं, दिखाने को मीठे बनेंगे मगर भीतर उनके जहर भरा रहता है। क्रूर कर्मी हमेशा क्रूर कर्म करते हैं, नष्ट बुद्धि, उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। काम क्रोध से, दुष्कर्मों से, दंभ से, अभिमान से, मद से, मोह से, दुराग्रह से, हठ से, अशुचि व्रत, अपवित्रता का व्रत उन्होंने ले रखा है। मरे हुए लोगों से भी वो अभद्र व्यवहार करते। ऐसों को असुर समझना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा धर्म के लक्षण क्या हैं प्रभु? कहा, हे महात्मन, आप इन सब बातों को जानते हैं किंतु लोक कल्याण के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, इंद्र निग्रह, शौचम, धीः, विद्या, सत्यम, क्रोधम, दशमेक धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। धृति, धैर्य, क्षमा कर देना, इंद्रियों का दमन करना, चोरी ना करना, मौनमात्म विनिग्रह, अपनी ही आत्मा का नियंत्रण करना, शौचम, शुचिता, पवित्रता, धन की, मन की, तन की, धीः, ईश्वर में लगी हुई बुद्धि जिसकी होती है, विद्या, सांसारिक विद्या और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, सत्यम, निरंतर सत्य का आचरण करना, क्रोधम, क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। अभयम, सत्वसम, शुद्धि, ज्ञान और योग व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, स्तप, आजर्वम। ना किसी से भयभीत होना, ना किसी को भयभीत करना, ये देव पुरुषों के लक्षण होते हैं। सत्व, निरंतर आत्मा में बलवान बने रहना, संशुद्धि, आत्मशोधन में लगे रहना, ज्ञान का अवलंबन करना, ईश्वरीय योग में स्थिर चित्त रहना, दान करते रहना, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आजर्वम। प्रतिदिन दान करना, प्रतिदिन इंद्रियों का दमन करना, प्रतिदिन यज्ञ करना, प्रतिदिन गुरु वचनों का, ब्रह्म वचनों का, वेद वचनों का स्वाध्याय करना, तप में लगे रहना, और इन सब के बाद सरल हृदय रहना। ये देव पुरुषों के लक्षण हैं। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस्, त्यागः, शांतिर्पैशूर्णम, दया, भूत्वेष, लोलुप्त्वम, ह्रीर्चापलम। अहिंसा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सत्य का आचरण करना, क्रोध का त्याग करना, शांति को धारण किए रहना, पैशुनम, किसी की निंदा ना करना, सभी प्राणी मात्र से दया का व्यवहार करना, लोभ लालच का त्याग कर देना, जिन कार्यों से लोक निंदा होती हो ऐसे कार्य न करना, अपने में पूज्य भावना समझना, ये देव पुरुषों के लक्षण हैं। तेज, क्षमा, धृति, शौच, मद्रोह, नातिमानिता, तेजस्विता, क्षमा करने की शक्ति, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह और विनम्र बने रहना, भवन्ति देव लक्षणम मोक्षाय परम गतिताय। ऐसे लक्षण जिसमें होते हैं उसको देवता समझना चाहिए। शुद्धम, बुद्धम, शिवम, ईश्वरम, निरंजनम रूपाय, जीव भवेत मोक्ष च ब्रह्म रूप। ऐसा पुरुष स्वम शुद्ध आत्मा, बुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया हुआ, शिव रूप दूसरों का कल्याण करने वाला, ईश्वर भाव में स्थित हो जाता है, निरंजनम दोषों से रहित हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। ऐसा पुरुष
मोक्ष का अधिकारी होता है। कार्तिक स्वामी कहते हैं, हे अगस्त ऋषि, ये मैंने आपको देवताओं और दैत्यों के लक्षण बताए हैं। इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर देवता रहते, इस धरती पर राक्षस रहते, इस धरती पर राक्षस रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, तेरे उजाले कहाँ पर रहते, तेरे उजाले कहाँ पर रहते। मेरे परमेश्वर मुझे ये बता दे, 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 मेरे परमेश्वर कुछ प्रश्न हैं कई दिन से पड़े हुए हैं, आज उनको आप सुने। देवपुत्री निशा बठिंडा पंजाब से, गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुभमस्तु। प्राचीन काल में भीम जब सभी एकादशी के उपवास नहीं कर सका तो उन्हें वरदान दिया गया कि केवल निर्जला एकादशी का उपवास करके वे सभी एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है, एक दिन में 24 घंटे हैं तो 24 आराधना एक दिन में आवश्यक हैं, जिनमें 5 आराधना बड़ी। क्या 24 घंटे में कोई एक ऐसी आराधना है जिसके कर लेने से 24 आराधनाओं का संकल्प पूर्ण हो सके? और वर्ष की पूरी आराधना में कौन से दिन आराधना अधिक महत्वपूर्ण मानी जाएगी? रात्रि की 2 वाली आराधना सबसे महत्वपूर्ण है। और वर्ष में 5 मई की रात्रि में आराधना, उपासना, सुमरन, ध्यान वर्ष भर के उपासनाओं के बराबर माना जाता है। ग्राम जंदरपुर गजरौला से रवि देवपुत्र हैं। हमारे घर में और समाज में जो कि आए दिन कुछ न कुछ तीज त्योहार आता रहता है, घर के बुजुर्ग कहते हैं आज इस देवता को वहां पूजा करने, प्रसाद चढ़ाना है, उस मंदिर जाना है, आज वहां जाना है, कल वहां जाना है, फिर वहां जाना है। रोज इसी काम में हम लगे रहते हैं। ना करें तो घर के सदस्य नाराज और शायद देवता भी नाराज हों। बहुत असमंजस में हूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु स्वरूप में समस्त देवी देवता समाये हुए हैं और अपनी आत्मा में भी संपूर्ण विश्व ईश्वर और देवगण हैं। हम स्वयं ही देवताओं जैसे बने
देवगणों का आदर करें और कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आप ऐसे प्रसाद चढ़ाते रहेंगे तो जाहिर है परेशानी आएंगी। वहां जो पुजारी हैं उन मंदिरों में वे और ज्यादा आपको भ्रमित कर डालेंगे। जो भी प्रसाद आपको चढ़ाना है सब घर के सदस्य आना चाहते हैं आए गुरु दरबार में चढ़ाएं। और बहुत से हमारे सत्संगी आते हैं, कोई सुबह को आ रहा है, कोई उसके बाद आ रहा है, कोई उसके बाद आ रहा है, सभी से हमें मिलना पड़ता है। अभी कोई मिल के गया 5 मिनट में फिर गुरु महाराज को बुलाओ, ठीक है हम तो सबसे मिलते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपके विषय में हम बता रहे हैं होता क्या है, आए गुरु महाराज ये बात है, ये है, ये है, ये, अच्छा जी नमस्ते, आए 2-4 बात की और चले गए। ऐसे आने का क्या फायदा है? रविवार में भी ऐसे ही करते हैं, बाकी दिनों में भी ऐसे ही करते हैं। आप जब भी आए थोड़ा समय लेके आए, कोई भी, प्रत्येक सत्संगी को हम कह रहे हैं प्रतिदिन दोपहर में 2 बजे आप सत्संग लाइव देखते हैं, कम से कम वचन तो सुन लें कि वचन क्या हो रहा है। ऐसी हबड़ तबड़ में घोड़े पे चढ़ के आएंगे गुरु महाराज, बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी। महीनों तक तो सोचते रहते हैं गुरु दरबार कैसे चलें कैसे चलें कैसे चलें, और यहाँ आके फिर वही शैतान दिमाग पे सवार हो जाता, जल्दी मिलवाओ गुरु महाराज से, जल्दी मिलवाओ गुरु महाराज से, जल्दी मिलवाओ। क्यों? गुरु महाराज मेरे घुटनों में दर्द है, गुरु महाराज मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, गुरु महाराज नौकरी नहीं लग रही। इस तरह की समस्याएं हैं। तो आपसे कहना यह है कि आप जब आए तो थोड़ी शांति भी हृदय में रख के लाएं, और यहां से जाएं तो थोड़ी शांति हृदय में रख के ले जाएं। और वो शांति कब मिलेगी? जब कम से कम आप गुरु वचनों को तो सुन लें। और दरबार के सदस्य कहें भाई आप बैठो वचन सुनना, अरे साहब इतनी फुर्सत हमें कहाँ है, और आगे जाके आप क्या करोगे फुर्सत में हमें पता है, कोई खास काम तुम्हारे पास है नहीं, वही रोज की जिंदगी के उल्टे सीधे काम वही करने। इस बात को आप समझ लीजिए। आप गुरु दरबार में जब आए, प्रातः काल में यज्ञ होता है, आजकल 6:30 बजे चल रहा है, या तो उस समय आए, या जो लाइव प्रोग्राम चलता है 2 बजे उस समय आए। कम से कम आप गुरु वचन तो सुन ले, बात क्या हो रही है? घोड़े पे चढ़ के आए, आजकल लोहे का घोड़ा है, फुड़ 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 बाइक है, आए और उतरे नहीं, गुरु महाराज को बुलाओ। गुरु महाराज तो आ ही रहे हैं, तुम्हारे सेवक हैं, कोई बात नहीं, सबसे मिलना है, हर एक से मिलना है। आप इतनी दूर से आते हैं, कोई मैं आपको निराश थोड़ी करूंगा, पर आपका भी कोई कर्तव्य बनता है। आप ये तो सोच के आए कि हम ऐसे समय में जाएं जिससे गुरु वचन प्रवचन हमको सुनने को मिल जाए। आप सभी संगत से ये अपील है, और मुझे उम्मीद है आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। शुभमस्तु। आज इतना ही। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बोलो सतपुरुष बाबा फुल संदेह वालों की जय।